मैं हितेश दुबे प्रैक्टिकल नॉलेज कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। सन 1824 में अंग्रेजी सैन्य बल के साथ सशक्त संघर्ष करते हुए नरसिंहगढ़ के राजकुंवर चैन सिंह सहित उनके अंगरक्षक विश्वस्त अंगरक्षक जनाब हिम्मत खां, बहादुर खां सहित 41 बहादुर देशभक्तों ने इस स्थान पर अपनी वीर गति प्राप्त की थी। इस स्थान को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कुंवर चैन सिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। यही इसी के पास जो इनके अंगरक्षक थे, विश्वस्त अंगरक्षक थे जनाब हिम्मत खां और बहादुर खां, उनकी मजारें भी यहाँ पे पास में ही बनी हुई है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसकी एक बाहर की छवि अगर आप देखें, अभी वर्तमान में इसको बहुत अच्छी तरीके से लगाया हुआ है। जैसे इसकी अभी देखभाल बहुत बढ़िया तरीके से करी गई है, यानी रिनोवेशन इसका बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। ये शुरुआती आप ऊपर से इसको देख सकते हैं, बाहर से ये किस प्रकार से दिखता है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या ये युद्ध क्या हुआ था, जो इस युद्ध में इस जगह पे क्यों पूछा, पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे, इनके परिवार के बारे में डिटेल में समझेंगे हमारी संस्था के संयुक्त संचालक राम लखन सर से, या फिर दूसरी भाषा में कहूं तो हम सभी के फेवरेट राम सर से। आइए, नमस्ते सर। क्या भाई, हम चाहेंगे कि आप कुछ जानकारी दें ताकि हमारे पेपर में भी काम आए और साथ ही साथ एक जनरल नॉलेज भी रहे हमें कि कुंवर चैन सिंह जी कौन थे, उनकी कहानी क्या थी। अच्छा, तो जैसा आपने स्टार्टिंग में बता ही दिया होगा कि कुंवर चैन सिंह जो थे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के 33 वर्ष पहले ही शहीद हुए एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। आप देख पाएंगे कि ये जो इनकी स्मारक बनी हुई है, ये सामान्यतः नागर शैली में बनी हुई है, जिसपे एक वर्गाकार चबूतरा है और एक पिलर्स के सहारे टिकी हुई अष्ट कोणीय या थोड़ा उससे भी ज्यादा 10 कोणीय संरचना में एक गुंबदनुमा एक छतरी है, जिसको स्मारक के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। इन्हें मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में भी इनको दर्जा प्राप्त है। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके पहले आप देख पाएंगे कि इसमें दोबारा इसको बेहतर बनाया गया है, और बेहतर बनाने में वर्तमान में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, उसी कार्यक्रम के तहत शहीदों को नमन किया गया। और इसमें अब मैं आपको बता दूं कि 2015 में भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जब इस जगह के बारे में बेहतरीन रूप से और किया गया प्रयास, तो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देना उनको तो स्टार्ट कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार इनको क्या करती है, हर वर्ष गार्ड ऑफ ऑनर देती है। इस जो स्मारक बनी हुई है कुंवर चैन सिंह की, कुंवर चैन सिंह के बारे में आपको बता दूं कि इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं। और इन्हीं की तरह इनके प्रसिद्ध साथी थे जिनको बोला जाता है नवाब हिम्मत खान और बहादुर खान, जो इनके अंगरक्षक भी थे और साथ में ही इनके मित्र भी थे। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो ये मजारें बनी हुई है, नवाब हिम्मत खान और बहादुर खान इनके विश्वसनीय मित्र भी थे और ये सारंगपुर के निवासी थे। जब अंग्रेजों ने इनके साथ धोखा किया, और कुछ इनके अपने लोग भी थे दीवान, उन्होंने इनके साथ में धोखा किया, तो इन्होंने ही अंतिम समय तक अपने मित्र, अपने स्वामी की बहुत अंतिम क्षणों तक रक्षा करी और बाद में इन्हीं के साथ में शहीद हो गए। तो ये अमिट स्मारक है एक स्वतंत्रता सेनानियों की कि क्या जज्बा था उनके अंदर। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे गहराई से इनके बारे में। तो ये जो स्मारक है, ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनी हुई है, आपको जानकारी है ही। वैसे तो ये जो कुंवर चैन सिंह जो थे, वो यहाँ सीहोर जिले के प्रॉपर निवासी नहीं थे। ये थे राजगढ़, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जिला है, उसकी एक तहसील है वर्तमान में, नरसिंहगढ़ तहसील जी। पहले वो नरसिंहगढ़ रियासत हुआ करती थी, उसी नरसिंहगढ़ रियासत के ये राजकुमार थे। और घटना इनके समय की ये रहती है कि शुरुआत में ही शुरू से ही क्रांतिकारी स्वरूप इनका रहता है, और अंग्रेजों से दास्ता स्वीकार करने वाली प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ये थे नहीं। तो मैं पहले थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं कि यहाँ पर जो है इनके पदचिन्ह, या जो इनके पदचिन्ह के रूप में यहाँ पर स्मारक बनाया हुआ है, ये एक तस्वीर है जो अभी थोड़ा सा धुंधली हो गई है। इसी के जैसी कॉपी की हुई तस्वीर पीछे आप देख पा रहे होंगे स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा के रूप में। यहाँ पर कैमरामैन आप देखेंगे तो पीछे, मेरे पीछे आप देख पाए, यहाँ पर इनके वंशज हैं। ये कोने में कुंवर चैन सिंह है, और उसी के बाद में इनके वंशज आते हैं जो बाद में इनकी रियासत और इनकी देखभाल ये करते हैं या रियासत को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी कि बीच में कुंवर चैन सिंह दिखाए गए हैं और बगल में उनके दोनों अंगरक्षक जनाब हिम्मत खान और बहादुर खान इसमें दर्शाए गए हैं।
जो अंतिम समय तक इनके साथ में यहीं पर इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़ते हैं। और ये एक दृश्य है युद्ध का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे महिलाएं और भी कई सारे सैनिक और जो गुमनाम सिपाही जिनको हम बोलते हैं वो भी इसमें संघर्ष हुए। कई जगह पे आपको मिलेगा फैक्टों में कि यहाँ पर 41 सैनिक शहीद हुए, कई जगह पे आपको मिलेगा 23। जो बाहर स्मारक सा बना हुआ है, एक पत्थर बना हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि 356 गुमनाम सैनिक यहाँ पर इनके साथ में संघर्ष में लड़ते मारे गए। कुछ स्थानीय महिला पुरुष भी थे जो इस संघर्ष में इनका साथ निभा रहे थे। सर, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे जिज्ञासा है। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप बता रहे थे कि ये जो यहाँ से दूर एक राजगढ़ जो जहाँ पर स्थापित है वहाँ के निवासी रहते थे, तो ये वहां से लड़ते लड़ते यहाँ पे सीहोर में कैसे आए? और दूसरी चीज मैं ये पूछ रहा हूँ, इनको प्रथम स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहा जाता है? और जैसे कि आप बता भी रहे थे एक बार कि इनके मतलब जो अपने थे उन्होंने इनको धोखा दिया, तो वो क्या कहानी थी सर इसके बारे में? देखो, कहानी की शुरुआत जो है वो होती है सन 1818 से। जी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपने एक नाम सुना होगा सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, उसी सहायक संधि के जैसे एक संधि यहाँ पर तत्कालीन भोपाल के नवाब से इन्होंने करी। तो तत्कालीन भोपाल के नवाब से इन्होंने संधि करके 1000 अंग्रेजों की टुकड़ी जो है, अंग्रेज सैनिकों की टुकड़ी जो है वो यहाँ पर भोपाल नवाब के संरक्षण में यहाँ पर भेजी गई। और साथ में आप देखेंगे कि सहायक संधि में एक अंग्रेज एजेंट भी वो अपनी तरफ से रखते थे ताकि वो जानकारी देता रहे कि क्या चल रहा है रियासत वगैरह की। एक प्रकार का पॉलिटिकल कंट्रोल उनका था एक एजेंट के तौर पर। तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट जो उस 1000 लोगों की टुकड़ी का जो प्रमुख था या प्रभारी जिसको हम बोलेंगे, वो बनाया गया था जनरल मिडहॉक को। एक पॉलिटिकल एजेंट थे मिडहॉक। तो मिडहॉक और साथ में उनकी जो सेना थी, उनको सैलरी भोपाल के जो नवाब हैं उसी नवाब के खजाने से दी जानी थी। और इस पॉलिटिकल एजेंट को साथ में क्या कर दिया गया कि भोपाल, चूंकि भोपाल के नवाब की रियासत के अंडर में उस समय पे भोपाल के नजदीक का जो राजगढ़ था वो भी आता था। राजगढ़ भी उस समय पे पर्टिकुलर एक रियासत थी। साथ में नरसिंहगढ़ उसी के अंतर्गत, अभी तो एक जिला है और राजगढ़ जिसके अंतर्गत एक नरसिंहगढ़ एक तहसील है, पर पहले राजगढ़ और नरसिंहगढ़ दोनों एक अलग अलग रियासत थी। और साथ में ही 1-2 और क्षेत्र थे, उनको भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। और सीहोर क्षेत्र भी इन्हीं के अंडर में आता था, भोपाल नवाब के अंडर में। तो पॉलिटिकल एजेंट जनरल मिडॉक को यह भी जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको इन क्षेत्रों पर भी टैक्स वसूलने का और राजनीतिक डिसीजन लेने का अधिकार है। अब ये बात कुंवर चैन सिंह को पसंद नहीं आई। वो अपने क्षेत्र के राजगढ़ रियासत के, नरसिंहगढ़ रियासत के वो बहुत ही आने वाले उत्तराधिकारी थे, तो बहुत ही उग्र स्वभाव के वो व्यक्ति थे। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया इस बात को। पर अंग्रेजों की तरफ वहां पर आप देखेंगे कि उनके 2 दीवान थे, एक था रूप राम बोहरा और एक थे आनंद राम बख्शी। इन्होंने कुंवर चैन सिंह के साथ में धोखा कर लिया। ये इनके अपने दीवान थे, पर इन्होंने धोखा करके अंग्रेजों को सूचना भेज दी कि साहब इन्होंने तो विद्रोह कर दिया और आप इनको रोकिए, नहीं तो ये क्या करेंगे कि आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने, कुंवर चैन सिंह ने मना कर दिया कि हम आपकी जो ये आपने जो डिसीजन लिए हैं वो हम आपकी बातें नहीं मानेंगे। अब जब इनको पता चला कि रूपराम बोहरा और आनंद राम बख्शी ने इनको धोखा दे दिया, कुंवर चैन सिंह ने उन दोनों को मार दिया। उन दोनों को मार दिया। अब जब अंग्रेजों को पता चला कि इन्होंने मार दिया, तो कुंवर चैन सिंह को जनरल मिडॉक ने हिदायत दी कि आप सीहोर में उपस्थित हो जाओ, आपको सीहोर आना है और उपस्थित होना पड़ेगा, नहीं तो और साथ में आपके ऊपर हम लोग अभियोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि अंग्रेज कानूनी कार्रवाई करते थे। तो उन्होंने कहा आपके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे अगर आप हमारी 2 शर्तें मान लो। तो वो 2 शर्तें कौन कौन सी थी? एक शर्त तो यह थी कि जो आपकी नरसिंहगढ़ तहसील है, मतलब जो आपकी नरसिंहगढ़ रियासत है, उस नरसिंहगढ़ रियासत को हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, अंग्रेजों की अधीनता। और दूसरी ये कहानी है कि जो वहां पर जितनी भी अफीम की फसल होती है वो आप केवल अंग्रेजों को बेचोगे। और कुंवर चैन सिंह ने वो दोनों ही मानने से मना कर दिया। तो अब अंग्रेज जो अधिकारी थे मिडॉक, वो नाराज हो गए और उन्होंने उनको बोला कि आपको 24 जुलाई को यहाँ पर उपस्थित होना है, और नहीं होंगे तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे, हम आपसे चर्चा करने के लिए बुला रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि चर्चा ही बस रहेगी। फिर भी इनको थोड़ा अंग्रेजों की नीयत पर थोड़ा शक था, तो ये अपने जो परम मित्र थे दोनों, हिम्मत खान और बहादुर खान, उनके साथ में और कुछ सैनिकों के साथ में, अंग्रेजों के साथ में बस आए कि साहब हम लड़ाई नहीं करेंगे, बस हम ऐसे आ रहे हैं। पर अंग्रेजों ने बाद में यहाँ पर धोखा कर लिया। इसी स्थान पे आकर के इनके साथ में संघर्ष हो गया
और संघर्ष हुआ तो काफ़ी वीरतापूर्वक ये लड़े अंतिम क्षणों तक, और लड़ते हुए यहाँ पर ये शहीद हो गए। अब ये घटना आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के भी कितने साल पहले की, 33 साल पहले की घटना है। तो चूंकि 1824 में ही 24 जुलाई को ये शहीद हो गए थे, इस कारण इनको मध्य प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या फिर मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है। 1857 की क्रांति की चिंगारी आप देखेंगे कि उसकी शुरुआत मंगल पांडे से होती है। मंगल पांडे उस समय के शहीद थे, क्योंकि इन्होंने भी वही भूमिका निभाई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस कारण से इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ये इनका प्रमुख, इनके बारे में जानकारी थी। अब चूंकि ये जो क्षेत्र है यह पहले उतना ज्यादा नहीं था, एक बार मैं पहले भी यहाँ पर आया था तो उतना ज्यादा संरक्षित नहीं किया गया। अभी हाल ही में जब 2015 में मध्य प्रदेश सरकार थी तो उन्होंने इनके बारे में, जब शहीदों के लिए प्रयास कर रहे थे वो, तो उन्होंने जब इनके बारे में पता चला कि यार ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद हैं ये, तो इनको उन्होंने 2015 से ही प्रतिवर्ष गार्ड ऑफ ऑनर देना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि नए लोग, यानी कि जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है वो क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता है, या तो वो किसी देश के प्रमुख को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे लोगों को, या फिर किसी शहीद को दिया जाएगा, किसी सैनिक को। तो अब देखेंगे कि आप ये शहीद भी थे और इनके सम्मान में एक प्रमुख व्यक्तित्व भी थे। तो इस कारण से मध्य प्रदेश सरकार ने 2015 से गार्ड ऑफ ऑनर स्टार्ट कर दिया, तो प्रतिवर्ष यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। तो ये थे कुंवर चैन सिंह। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और काफी कुछ अच्छा लगा होगा आपके बारे, इसके बारे में जानकारी। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसमें दिखा देते हैं, पीछे से भी दिखा देते हैं। मैं चाहूंगा कैमरामैन थोड़ा आए, इसको थोड़ा घूम लेते हैं, इसमें छतरी को देख लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। आइए, ले आइए। ये जो छतरी आप देखेंगे सर, स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ है एक नागर शैली में बना हुआ है। नीचे एक चबूतरा है वर्गाकार, और साथ में पिलर्स के सहारे एक दीवार भी बना दी गई है। पहले स्टार्टिंग में जब ये रहा होगा तो ये दीवारें बाद में बनाई गई होगी, पहले पिलर्स इसमें रहे होंगे, और बाद में अब इसको एक नवीन रूप दे दिया गया है। तो इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फिर से एक नवीनीकरण इसका किया गया है। जो कुछ यहाँ पर पहले संरचना थी जो टूटी फूटी थी, उसको भी और बेहतर करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर चारों तरफ पेड़ जो हैं आनंद और शांति प्रदान करते हैं, और साथ में शहीद जो कुंवर चैन सिंह थे उनकी स्मृति को भी हमें दोहराते हैं कि उनकी स्मृति हमारे जहन में दौड़ती आती है। सर, आज जो जानकारी आपसे हमें प्राप्त हुई कुंवर चैन सिंह के बारे में, ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए तो बहुत लाभकारी होगी। हम इसको हमारे पेपर में किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे सर? इससे कैसे प्रश्न, क्या प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, किस तरह से हम इस्तेमाल कर पाएंगे? देखो भाई, प्रश्न प्रीलिम्स में भी बनते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कौन थे, या कुंवर चैन सिंह के संबंध किन क्षेत्रों से था। तो आप देखेंगे या तो सीहोर से उनका संबंध था जहाँ शहीद हुए, या फिर नरसिंहगढ़ जहाँ पर उनका जन्म हुआ। और साथ में प्रश्न ये भी बनते हैं कि इनके अंगरक्षक कौन थे कुंवर चैन सिंह के। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का क्या योगदान था। तो कुंवर चैन सिंह के बारे में आप काफी कुछ लिख सकते हो, तो कैसे अंग्रेजों से इन्होंने भिड़े। अब यहाँ पर जो इनके साथ में शहीद थे, कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि 41 शहीद थे, कई जगह पे मिलेगा 43 थे, कई जगह पे आपको देखने को मिला। ये जो पत्थर बना हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 356 गुमनाम सिपाही जो इनके साथ संघर्ष कर रहे थे वो भी शहीद हुए। साथ में हिम्मत खान और बहादुर खान की तो जानकारी है ही। तो ऐसे प्रश्न इनके बन सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान। ठीक है, और बाकी प्रीलिम्स के तो मैं अच्छी चर्चा कर चुका हूँ। बिल्कुल सर, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के किसी और नॉलेजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, फिर जल्द।